कितनी सुंदर ठंडी हवा चल रही है, कितनी शांति है। जानते हो रमा, आज रतन के पापा हराधन काका से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि रतन को शायद कोलकाता में नौकरी मिल गई है। क्या सच में? मेरी जानकारी में तो वे तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करते थे। अगर वे कर सकते हैं, अगर मैं कोलकाता जाता या शहर जाता तो तुम भी अच्छी नौकरी कर सकते थे और बहुत पैसे भी आते। रमा, क्या सिर्फ पैसे से सब कुछ मिल जाता है? सुबह अगर पक्षियों की आवाज की जगह फैक्ट्री की सीटी सुननी पड़े तो सारा मूड ही खराब हो जाता। क्या पता, मैंने तो कभी शहर देखा ही नहीं, इसलिए ये सब मैं भी नहीं समझता। शायद तुम्हारी बातें ही सच हैं। मेरी माँ, सच कह रहा हूँ, शहर की एकरस जिंदगी में बस आहें ही हैं और गांव की शांत जिंदगी में सांस लेने की सुकून है। इसके अलावा यहाँ खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों से दिन में 2 बार अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, इसमें ही बहुत शांति है। तुम्हारा तो फिर भी बिना मछली मांस के मुंह नहीं चलता। और उधर हमारी छोटी बहू पामेला की भी वही हालत है। और हमारी बेटी मिनी, उसे अगर मछली के साथ चावल दे दो तो रोना धोना शुरू कर देती है, बस इसलिए कि उसे मछली की कांटों से बचना पड़ेगा। हाँ, ये तुमने ठीक ही कहा रमा। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। थोड़ा सा ताज़ा बकरे का मांस लाऊंगा। अच्छे से तेल, मिर्च और मसाले डालकर पकाना। दोपहर में जमकर खाना पीना होगा। ठीक है जी, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। कल वही बात रही, ताज़ा बकरे का मांस, चावल और थोड़ा सा चटनी। और मत पूछो दीदी, मिन्नी ने सुबह सुबह रोना शुरू कर दिया है। कहती है कि उसे ताज़ा बकरे के मांस की झोल पसंद नहीं है। यही तो एक झंझट है मेरी बेटी को लेकर। ना मछली खाएगी ना मांस। क्या मुसीबत है। अच्छा बुरा जो भी पकाओ, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती। बिल्कुल सही कहा दीदी, यहाँ के बच्चे तो मछली मांस ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शाकाहारी खाना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हमारी मिन्नी तो एकदम उलटी है, उसे तो शाकाहारी खाना ही अच्छा लगता है। यही तो परेशानी है। क्या मैं और तू कभी कोई अच्छा शाकाहारी खाना बना सकते हैं? शाकाहारी खाने में तो बहुत तरह की झंझटें हैं। एक ही सब्जी से तो खाना नहीं हो सकता। तुम्हारे ठाकुरपो को भी तो बिना मांसाहारी खाना के कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सिर्फ मिन्नी ही अलग है। उसके लिए अच्छा खाना बना दो, फिर भी उसे पसंद नहीं आता। मामा, आपने फिर से वही मछली बनाई है। रोज रोज हड्डियां चुन चुन कर खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोपहर में तो ताजे बकरे के मांस की करी के साथ ठीक से चावल भी नहीं खाया। कम से कम रात को मछली की करी के साथ चावल तो खा लो, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा सिर्फ मछली और मांस, मछली और मांस। क्या मैं कोई और सब्जी या पकवान नहीं खा सकती? क्या करूं मिन्नी, मैं और तुम्हारी काकी तो वैसे भी अच्छी शाकाहारी सब्जी बनाना नहीं जानते। सिर्फ उबला चावल ही तो दे सकते हैं, इसलिए तो मछली मांस के साथ तुम्हें चावल खिलाते हैं। ठीक है, आज मैंने खा लिया, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि एक दिन कोई नई डिश बनाओगी जिसमें मछली या मांस कुछ भी नहीं होगा। अरे माँ, ऐसी डिश? ठीक है, देखती हूँ मिन्नी, क्या किया जा सकता है। उफ, इस लड़की के साथ अब और नहीं चला जाता। अरे सुनो, तुम्हारी पिसी माँ ने चिट्ठी भेजी है। कह रही हैं कि वो कल सुबह ही आ रही हैं। लेकिन पिसी माँ तो शाकाहारी के अलावा कुछ भी नहीं खाती। और अगर उन्हें पता चल गया कि हम रोज मछली मांस खाते हैं तो लगता है वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। पिसी माँ आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों बाद पिसी माँ से मुलाकात होगी और पिसी माँ को तो कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है।
और पिसी माँ के हाथ की बनी हुई खाना, वाह, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, कितना स्वादिष्ट बनाती है। तुम्हारी पिसी माँ के हाथ की बनी हुई खाना बहुत स्वादिष्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे घर के सभी लोग बिना मांसाहारी के नहीं रह सकते। अब क्या करें, यही सोच रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, पहले पिसी माँ आ जाए, फिर इस बारे में सोचा जाएगा। लीजिए पिसी माँ, हरिपुर गांव आ गया है। यहाँ से आगे सीधा चलें तो रमेश दादा बाबू का घर है। लीजिए पिसी माँ, आपका पसंदीदा दूध। चाय में थोड़ी इलायची और कम चीनी डालकर अच्छे से उबालकर चाय बनाई है। हाँ बहू, मुझे ये सब बहुत पसंद है। हम पुराने जमाने के लोग हैं, दूध, घी, छेना, मक्खन खाकर ही खुश रहते हैं। पिसी माँ कह रही थी कि आज क्या क्या पकाया जाएगा, अगर आप थोड़ा तय कर दें तो अच्छा होगा। आपके भाई बहन उसी हिसाब से बाजार से सब कुछ ले आएंगे। मेरी रसोई में तो सब कुछ शाकाहारी ही होता है बहू। तुम तो जानती हो कि मैं शाकाहारी के अलावा कुछ भी नहीं खाती। तुम लोग तो ये सब पसंद नहीं करते। सच कहूँ तो पिसी माँ, शाकाहारी खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो आपके हाथ का हो। हम तो ठीक से पकाना भी नहीं जानते। तो बस मछली, मांस, अंडा मैंने कभी आसानी से नहीं पकाया। असल में जानती हो बहू, मांसाहारी खाने का स्वाद मसालों की वजह से होता है और शाकाहारी खाने का स्वाद हाथ की कला से। मांसाहारी खाना तो आसानी से बन जाता है। चिंता मत करो माँ, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए शाकाहारी खाना बनता रहेगा। ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सुनो पिसी माँ, आज सबको एक नई तरह की डिश खिलाऊंगी जो तुम्हारे हाथ से पहले कभी किसी ने नहीं खाई। रमेश से कहो कि बाजार से थोड़ा कचू, अरबी ले आए और थोड़ा लौकी का साग भी चाहिए। लौकी का साग और कचू, अच्छा ठीक है पिसी माँ, मैं यही कह दूंगी कि बाजार से ले आए, कोई चिंता नहीं। अरे छोटू, आज इतनी देर तक सो रहा है, सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह? सुन, आज पिसी माँ खाना बनाएंगी। उन्होंने कहा है कि लौकी का साग और कचू लाने को। लगता है आज चिंगड़ी, झींगा के साथ कचू की सब्जी और लौकी के साग का पोस्ता बनेगा। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है दीदी, ये मेरी तो बहुत ही प्रिय डिश है। नहीं रे, वो तो नहीं होगा। पिसी माँ तो सिर्फ शाकाहारी खाना खाती है, वो कभी चिंगड़ी विंगड़ी लाने को नहीं कहेंगी। और दीदी, क्या लौकी के साग के साथ कचू की सब्जी बनती है? मैंने तो कभी नहीं खाई। मुझे लगता है आज तो खाना पेट में नहीं जाएगा। इसके अलावा अब तो मछली, मांस, अंडा कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। पिसी माँ तो डांटेंगी ही। नहीं नहीं, इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। पिसी माँ के हाथ की शाकाहारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। तू तो कभी शाकाहारी कुछ खाती ही नहीं और मैं भी कुछ बनाना नहीं जानती, इसीलिए हमारे घर में शाकाहारी खाना नहीं बनता। लेकिन मेरा विश्वास है, एक बार खाकर देखना, उम्मीद है अच्छा ही होगा। लेकिन क्या बनेगा ये मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। वो तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। सच कहूँ तो कभी सुना भी नहीं है लौकी के साग और कचू के साथ। क्या सब्जी बनेगी, मतलब मसाले भी कौन कौन से पड़ेंगे, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलो रमा, बाजार से थोड़ा ज्यादा कच्चू ले आओ। पिसी माँ ने कहा है कि थोड़ा ज्यादा कोच भी ले आना, और लौकी के साग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बगीचे में ही तो लौकी का साग उग आया है। हाँ हाँ, जल्दी से बाजार जाओ। पिसी माँ को तो फिर समय पर खाना बनाना और समय पर खाना खाना होता है। ठीक 12 बजे से पहले ही वह खाना खाने बैठेगी और रात को 8 बजे जाओ, जल्दी से बाजार से सामान ले आओ। ओ
ओ दादी, दादी, तुम 1 बजे नया खाना बनाकर मुझे खिलाओगी, मुझे बहुत खुशी होगी। ज़रूर खिलाऊंगी मिनी माँ। जब तुम्हारे पापा छोटे थे तब भी मैंने बहुत कुछ बनाकर खिलाया है। तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना। दादी, मुझे रोज पढ़ाई करनी होती है और स्कूल भी जाना पड़ता है। अगर तुम रहोगी तो तुम्हारे साथ बातें होंगी, तब रोज रोज पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मिनी माँ, मैं कुछ दिन ज़रूर रुकूंगी, लेकिन तुम्हें भी मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। फिर मैं हर रोज़ 1 बजे तुम्हें नई नई चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी, कैसी भी हो, मज़ेदार या अजीब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुको माँ, मैं रोज़ पढ़ाई करूंगी और स्कूल भी जाऊंगी। ठीक है मिनी माँ, अब मैं जाती हूँ। तुम थोड़ा खेलो, मैं लौकी काट कर ले आती हूँ आज के खाने के लिए। सोच रही हूँ कि इस बार 2 दिन रुककर दोनों बहुओं को शाकाहारी खाना बनाना अच्छी तरह सिखा दूँ। हमेशा मांसाहारी खाना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। समझी बहू, हमारी इस नातिन को कभी कभी थोड़ा शाकाहारी सब्जी वगैरह बनाकर खिलाया करो। सिर्फ मछली, मांस और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता, बहुत सी ज़रूरी चीज़ें शाकाहारी खाने में भी होती हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है पिसी माँ, ऐसा ही होगा। असल में हम दोनों बहुएं शाकाहारी खाना बनाना ठीक से जानते ही नहीं। आप इस बार हमें कई तरह की शाकाहारी रेसिपी सिखा दीजिए, तब हम अपनी बेटी को भी बनाकर खिला पाएंगे। ज़रूर सिखा दूंगी। रमा, शाकाहारी खाना बनाना बहुत आसान है और इसके अलावा ये खाना शरीर को भी ठंडा रखता है। चलो, अब तुम मुझे थोड़ा रसोई के काम में मदद करो। हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेंगे। समझी बहू, ये खाना एक बार खा लोगी तो इसका स्वाद तुम्हारे मुंह में हमेशा बना रहेगा। लेकिन पिसी माँ, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें कोई मसाला नहीं है, बस तेज पत्ता पीस कर डाल दिया। बहुत ही आसान रेसिपी है बहू। कढ़ाई में तेल गरम होने पर थोड़ा सा काला जीरा तड़का लगाओ, फिर अरबी डालकर अच्छे से भूनो। उसके बाद लौकी के पत्ते उसमें डाल दो। स्वादानुसार नमक, हल्दी और पिसा हुआ तेज पत्ता डालो। फिर थोड़ा सा स्वाद के लिए घी और थोड़ा सा गोविंद भोग चावल का पानी डाल दो। बस, इससे खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा कि और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ये तो बहुत आसान रेसिपी है। इसे तो आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं सबके लिए चावल परोस रही हूँ। वाह पिसी माँ, आपने क्या बनाया है, अद्भुत! इतना स्वादिष्ट खाना। सच में पिसी माँ, आपके खाने की कोई तुलना नहीं है। मछली, मांस, अंडा, सब कुछ इसके सामने फीका है। सिर्फ इसी से पूरा चावल खाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्या शानदार खाना है। सच कहूँ तो मैं तो पहले डर ही गया था। सोच रहा था पता नहीं आज पेट भर खाना मिलेगा भी या नहीं। सच में पिसी माँ, आप कितना अच्छा खाना बनाना जानती हैं। ये खाना मैंने अपनी माँ से सीखा है। माँ के हाथों का वही खाना आज भी मैं भूल नहीं सकती। हमारा पुराना गांव, वह मिट्टी का घर, खेत खलिहान, हरे भरे धान के खेत, सब याद आ जाता है। और याद आता है मेरा खोया हुआ बचपन भी। जिस माँ के पास बैठकर मैं यह खाना खाकर चावल खाती थी। आज मैं भी समझ गई कि पिसी माँ की शाकाहारी रेसिपी सिर्फ एक खाना नहीं है, इसमें एक अजीब सी प्यार की डोर है, एक पुरानी याद को थामे रखने की कहानी है। सच में अब से हम रोज खाने में एक शाकाहारी डिश जरूर रखेंगे। चलो, यह जानकर कि तुम सबको अच्छा लगा, मैं भी बहुत खुश हुई।